तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञान ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। जो रास काव्य परंपरा के प्राचीन ग्रंथ है रिपुदारण रास, और इसको डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 1905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो रिपुदारण रास है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जीन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। जो दीनदत्त सूरी द्वारा रचित है वो क्या है? उपदेश रसायन रास। और कौन सी भाषा में? ये अपभ्रंश भाषा में है और ये प्रथम रास ग्रंथ है। और अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रसक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य है अब्दुल रहमान द्वारा रचित है, जो कि संदेश रासक है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव रचित रास। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ये पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। जो पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं वो शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल है 1350 ईस्वी। जो इसका रचना काल है ये 1350 ईस्वी था। मुनि जीन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबल रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो गणपति चंद्रगुप्त हैं वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुआ तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का रचित वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ये जो छंद है 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जीन विजय ने किया है। और प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृति है। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। देवसेन सन 1933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की और श्रावकाचार्य में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं जैसे नैक चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा स्वयंधम्ब दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। जो देवसेन का ग्रंथ है इसमें सबसे प्रसिद्ध है नय चक्र, प्रसिद्ध है सबसे बहुत ज़्यादा। देवसेन ने नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम दिया है।
देवसन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। और बृहदचक्र की रचना देवसेन के शिष्य मलाइल धवल ने किया, जो कि देवसन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदनचक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। दिव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुराने हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दौ सहाव प्रयास अब प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। दौ सहाव प्रयास माइल धवल की रचना है। किसकी रचना है? माइल धवल की। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ जैसा कि हमने बताया कि दौ सहाव प्रयास मलाई धवल की रचना है और शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया है। आशुग नाम कवि के जालौर में लगभग 1200 के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जो कि चंदनबाला रास नाम से लिखा गया है। आशुग ने जीवदया रास नामक एक ग्रंथ की रचना की है। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी